हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ्स। बच्चों, कल मैं आप लोगों को विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया था और इस तरह का मैंने सारणी भी कल तैयार किया था। अब मुझे आप लोगों को ये बताना है ये मान कैसे आए। एक तो शॉर्ट ट्रिक है और एक ज्यामिति विधि है, यानी ज्योमेट्रिकल मेथड। उस मेथड से भी आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन पहले शॉर्ट तरीका देख लिया जाए कि इनका मान जो है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इन सब का मान आया कैसे है। तो इन तीनों का मान अगर हम जान लेते हैं तो इन तीनों का ये उल्टा है, इसका भी मान हम लोग जान लेंगे। तो पहले शॉर्टकट तरीके से हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसे ज्योमेट्रिकल मेथड से भी यानी ज्यामितीय विधि से भी इसको हम दिखाएंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हम साइन थीटा के लिए लेते हैं। साइन थीटा के लिए हम ले रहे हैं। अब साइन थीटा के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम 0 अंक लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 तक अंक ले लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 तक अंक ले लिए। मतलब ये आपको शो करेगा 0 डिग्री शो करेगा। ये आपको 30 डिग्री शो करेगा। ये आपका 45 डिग्री शो करेगा। ये आपका 60 डिग्री शो करेगा और ये आपका 90 डिग्री शो करेगा। मतलब कि 0 से लेकर 4 तक आप अंक ले लीजिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे कि प्रत्येक में हम 4 से भाग देकर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। प्रत्येक में 4 से भाग देकर हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए, तो हम साइन 0 की बात करते हैं। साइन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री का। तो इसके लिए 0 है, 0 में आप 4 से भाग दीजिए और इसका वर्गमूल कीजिए। 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0 और 0 का वर्गमूल हो गया 0। तो देखिए साइन 0 डिग्री का जो थीटा है 0, तो साइन यहाँ थीटा का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान कहा गया 0। अब हम क्या करते हैं कि ये साइन 30 डिग्री की बात करते हैं। तो 30 डिग्री के लिए हमारा ये 1 है अंक। तो इसमें 1 में 4 से भाग दिए और इसके बाद इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो साइन 30 का मान देखिए आपका 1/2 आ गया। अब उसके बाद हमको चाहिए साइन 45। तो साइन 45 के लिए आपका क्या है 2 है। तो 2 में 4 से भाग दीजिए, फिर इसका वर्गमूल निकालिए। यहां से 2 से 4 तो कट जाएगा एक बार में, यहां 2 बार में, और आपका हो गया ये 1/2 अंडर रूट हो गया। और 1 का वर्गमूल आपका 1 होगा और 2 का तो वर्गमूल आप जानते हैं कि ये पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट 2 ही हो गया। तो साइन 45 का भी मान आपका 1/√2 आ गया। अब साइन 60 की हम बात करते हैं। तो साइन 60 की बात करते हैं तो 60 में हमारा 3 है। तो 3 में 4 से भाग देंगे और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। 3 का भी देखिए वर्गमूल नहीं होगा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वही होता है जैसे 1, 4, 9, 16, 25, जिनका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाए। तो 3 तो आपका पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूट में ही छोड़ देंगे और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो साइन 60 का वैल्यू देखिए √3/2 आपका आ गया। अब रहा है आपका साइन 90। तो 90 के लिए 4 है, तो फिर 4 में 4 से भाग, इसका वर्गमूल ऊपर नीचे कटेगा तो 1। कभी भी ऊपर नीचे कटता है तो 1 होता है और 1 का वर्गमूल 1 आ गया।
तो आप देखिए कि साइन 90 का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम आगे कॉस के लिए चलते हैं। अब आइए कॉस की बात करते हैं हम, कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं करना होता है बच्चों। साइन थीटा अगर आप जान गए तो कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं, इन मानों को विपरीत क्रम में लिख दीजिए बस। ये 0 आपका, ये देखिए जो साइन वाला मान है इसको बस विपरीत क्रम में लिख दीजिए। तो 1 जो है यहां पर आ जाएगा, √3/2 इस 30 डिग्री वाला पे आ जाएगा, 1/√2 तो ठीक है। फिर ये 1/2 यहां आ जाएगा और ये 0 वाला यहां आ जाएगा। यानी कॉस थीटा के लिए साइन थीटा के मानों को विपरीत क्रम में लिख दें। साइन थीटा के मानों को विपरीत क्रम में लिख दें, क्रम में लिखें। साइन थीटा के मानों को विपरीत क्रम में लिख दें। तो विपरीत क्रम में जब लिखिएगा तो कॉस 0 का वैल्यू, साइन वाला ही मान, साइन थीटा के मानों को विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो कॉस के जगह पर जो ये साइन वाला मान जो 1 है ये सीधे 0 डिग्री पर आ जाएगा। √3/2 जो है सीधे आपका 30 पर आ जाएगा, और 1/√2 जो है 45 वाला वो कॉस वाला पर भी वही हो जाएगा, और जो साइन 30 वाला है वो सीधे 60 पर आ जाएगा, और 0 वाला जो है सीधे 90 पर आ जाएगा। यानी इसका मान याद है तो बस पलट दीजिए, कॉस का मान याद आ जाएगा, कॉस का मान निकल जाएगा। अब रहा टेन थीटा की बात। तो टेन थीटा के लिए क्या करना है, तो टेन थीटा के लिए क्या करना है कि साइन के मान में कॉस के मान से भाग दे दीजिए। साइन टेन थीटा के लिए लिख रहे हैं, टेन थीटा के लिए क्या कर दीजिए, साइन थीटा बटा में क्या कर दीजिए, कॉस थीटा। आगे फॉर्मूला मिलेगा आप लोग को कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी साइन में आप कॉस से भाग दे दीजिए तो टेन का मान निकल जाएगा। आपके सामने देखिए, टेन 0 डिग्री निकालना है। अब थीटा पर ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री है, तो क्या होगा थीटा की जगह, यहाँ थीटा की जगह 0 बैठा दिए 0 डिग्री, या बटा में क्या बैठा दिए कॉस, फिर थीटा की जगह क्या बैठा दिए 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, और किसी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, टेन थीटा का मान 0 आ गया। इसी तरह आप आइए, अब हम बात करते हैं टेन 30 की। तो थीटा की जगह 30 हो जाएगा, तो साइन 30 अब बटा में कॉस 30। तो साइन 30 का वैल्यू जो है आपका 1/2 है, और कॉस 30 का जो वैल्यू है आपका √3/2 है। तो देखिए 2 पार्ट जस का तस, ये 4 पार्ट में हो गए। 2 पार्ट ज्यों का त्यों लिख दिए, और 2 पार्ट को उलट करके गुना में लिख दीजिए, 2 बटा में √3, 2 कट गया, यानी आपका आ गया 1 बटा में √3। तो टेन 30 का मान आपका मिल गया 1/√3। अब हम बात करना चाहते हैं टेन 45 की बात। सब उसी तरह, तो थीटा की जगह 45 कर देंगे, साइन 45 बटा में कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2, और कॉस 45 का भी मान 1/√2। यहां भी 4 पार्ट में हो गया, तो 1/√2 ये तो ज्यों का त्यों, और ये 2 पार्ट को गुना में करके उलट दीजिए, √2 कट गया, 1/1 क्या हो गया आपका 1। टेन 60 की बात कर लो, तो टेन 60 की बात करो तो थीटा की जगह 60 हो जाएगा, साइन 60 बटा में कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू देखिए √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू हो गया आपका 1/2 माने 1/2। ये भी 4 पार्ट में है, √3/2 रखो और उलट दो, 2/1 कर दो, 2 कट गया, नीचे 1 तो लुप्त है, छिपा हुआ रहता है, √3 हो गया। तो टेन 60 का मान √3 आ गया। अब रहा टेन 90 की बात। टेन 90 की बात, तो टेन 90 में आइए, तो टेन 90 में जब आइएगा तो थीटा की जगह 90,
साइन 90 बटा में क्या हो जाएगा cos 90, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0। और मैंने बताया था कि 0 से किसी संख्या में भाग देने पर हो जाता है इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। ठीक है, तो देखिए तीन हम त्रिकोणमितीय निष्पातियों के मान जो है आपको एक तरीके के द्वारा बता दिए क्या। तो साइन के लिए आपको 0 1 2 3 4 ले लेना है। 0 0 डिग्री समझिए, 1 जो है 30 डिग्री हो गया, 2 जो है 45 डिग्री हो गया, 3 जो है 60 डिग्री हो गया और 4 जो है 90 डिग्री हो गया। और सभी अंक में आप 4 से भाग देकर सबका वर्गमूल निकाल दीजिए तो साइन का मान निकल जाएगा। फिर आप साइन के मान को पलट दीजिए तो कॉस का मान निकल जाएगा। और अब साइन के मान में कॉस के मान से भाग दे दीजिए तो पूरे tan का मान निकल गया। अब जब ये मान आप जान गए निकालना तो आपके लिए कोई झंझट है ही नहीं। आप याद कीजिए न याद कीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए, काम खत्म, आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। अब जब ये तीनों का मान मालूम हो गया तो मैंने कल बताया ही था, देखिए tan 0 है, tan का उल्टा cot, 0 का उल्टा कीजिए तो 0 बटा 1 है तो उल्टा 1/0, 0 से भाग दीजिए पूरा परिभाषित। tan 30 का वैल्यू 1/√3 पलट दीजिए, cot 30 का मान √3 और tan का मान 1, 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, 1/1 लौटेगा तो 1 ही होगा। और tan 60 का वैल्यू √3, ठीक है। और तो cot 60 का निकालिएगा तो उलट दीजिए, यहाँ 1 छिपा है, पलटिएगा तो 1/√3 हो गया। और यहाँ पर tan 90 का मान अपरिभाषित है यानी इन्फिनिटिव है, तो cot 90 का मान क्या होगा तो ये भी कल मैंने बताया था इसके पीछे वाले वीडियो में कि अगर अपरिभाषित से किसी भी संख्या में यानी इन्फिनिटिव में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो हो जाता है 0। तो tan 90 का मान अपरिभाषित है और अपरिभाषित के भी नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको पलटिएगा तो 1/अपरिभाषित यानी 1/इन्फिनिटिव और 1/इन्फिनिटिव हो गया यानी 1/इन्फिनिटिव यानी 1/इन्फिनिटिव यानी क्या चीज 0। मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या में इन्फिनिटिव से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह बच्चों cos का उल्टा कर दीजिए, sec का मान मालूम हो जाएगा और sin का उल्टा कर दीजिए तो cos का मान मालूम हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, तो साइन का जो थीटा का मान यानी जो विशिष्ट कोण का जो थीटा है यानी विशिष्ट कोण है वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो उन विशिष्ट कोणों के मान भी बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर कोण का मान बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90। तो इसके जो मान भी होते हैं वो बढ़ते हैं। इसका 0 होता है, इसका 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो पॉइंट में लमसम आएगा। √2 का मान 1.414 है, उससे भी 1 में भाग दीजिएगा तो और भी जो होगा इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। 2 से √3 में भाग दीजिएगा तो इससे ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा आएगा क्योंकि √3 का मान 1.732 है। आप भाग देकर चेक कर लीजिए। और साइन 90 का मान 1 सबसे ज्यादा। 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो 0.5, √2 से 1 में भाग दीजिएगा तो 1.414 यानी 1.4 से 1 में भाग दीजिएगा तो इससे ज्यादा मिलेगा। अब 2 से 1.732 √3 का मान होता है, भाग दीजिएगा तो इससे ज्यादा मिलेगा और 1 सबसे ज्यादा हुआ। यानी कि इस थीटा का मान बढ़ने पर, इस थीटा का मान बढ़ने पर कॉस का इसके जो विशिष्ट कोणों के मान होते हैं साइन में बढ़ते चले जाते हैं। अब कॉस की बात कर लिया जाए। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन का जो मान होता है विशिष्ट कोणों का उसको पलट दीजिए, विपरीत क्रम लिख दीजिए तो कॉस का मान निकल जाता है। देखिए 1√3/2 ला दीजिए, 1/√2 ला दीजिए, 1/2 ला दिए और यहां पर आ गया 0। अब इसमें देखिए कोण का मान बढ़ रहा है
लेकिन उन विशिष्ट कोणों के मान जो है घट रहा है। देखिएगा, साइन में कोण का मान जो बढ़ता है तो उसके विशिष्ट कोणों के मान भी बढ़ने लगते हैं। अब जब कॉस में कोण का मान बढ़ता है तो उनके मान जो होते हैं, ये जो मान होते हैं वो घटते चले जाते हैं। यानी सबसे बड़ा इधर ये, फिर इससे बड़ा, इससे छोटा ये और ये, देखिए आपका घटते चला गया। याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है। साइन में कोण का मान बढ़ने पर मान बढ़ेगा, कॉस में कोण का मान बढ़ने पर उसका मान घटते चला जाएगा। और tan में क्या कीजिएगा कि tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री, इसमें भी कोण का मान बढ़ रहा है तो इसका भी मान बढ़ता है। 0, इसका tan 0 का वैल्यू 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये आपका हो जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक, जहां तक चला जाए। तो आप देख रहे होंगे कि tan 0, ये कोण का मान बढ़ रहा है, जिसका मान बढ़ा 0 से बड़ा 1/√3, और 1/√3 से भी बड़ा 1, और 1 से बड़ा √3, क्योंकि √3 का मान 1.732 और इन्फिनिटी तो और बढ़ते ही चला जाएगा। कहने का मतलब कि tan का मान, जो कोण का मान है, tan में कोण का मान बढ़ने पर उसके मान भी जो है बढ़ते चले जाते हैं। यानी साइन और tan में कोण के मान बढ़ने पर मान बढ़ते हैं। अब कॉस में जो होता है, जो ये कॉस वाली बात है, कॉस वाला जो बात है, इसमें कोण का मान बढ़ने पर मान घटता है। ठीक, अब इस तीनों का विपरीत याद कर लीजिएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक में कोण का मान बढ़ेगा तो उसके मान घटते चले जाएंगे, क्योंकि साइन में इसके मान बढ़ रहे हैं। अब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस में कोण के मान बढ़ रहे हैं तो उसके मान सेक में क्या होना शुरू कर देंगे, बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इसके मान घट रहे हैं कॉस में, तो सेक में क्या होंगे, बढ़ेंगे। और इसी तरह tan में कोण के मान बढ़ने पर इसके मान बढ़ रहे हैं तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का मान कोण के बढ़ने पर उसका मान क्या होगा, घटेगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। किसी प्रकार की त्रुटि या डॉट तो मेरे व्हाट्सएप एक लिंक है, उस पर भेज सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कल हमारा जो है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू।